सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की सुरभि पुस्तिका के 8वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके बाद आप अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसमें आपका प्रश्न संख्या 1 है, एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा इति लिखन्तु। यह जो आपके वाक्य इन्होंने दिए हुए हैं उनके सामने आपको शुद्धानि अथवा अशुद्धानि लिखने हैं। यदि आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो उसके सामने आप शुद्धानि लिखेंगे, और यदि आपका वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप उसके सामने अशुद्धानि लिखेंगे। इसमें आपका वाक्य है, बालकः आलः महान वैज्ञानिकः अभवत्। बालक आल महान वैज्ञानिक हुए। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने शुद्धानि लिख दीजिए। आलः मूर्खः न आसीत्। आल मूर्ख नहीं था। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। आलः परिश्रमी आसीत्। आल परिश्रमी था। यह वाक्य भी आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। बालकस्य माता तं मूर्खः इति अकथयत्। बालक की माता उसको मूर्ख इस प्रकार कहती थी। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है तो आप इसके सामने अशुद्धानि लिख दीजिए। बालकस्य माता तं प्रतिदिनम् अपाठयत्। बालक की माता उसको हर रोज पढ़ाती थी। यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार सही है तो आप इसके सामने भी शुद्धानि लिख दीजिए। जब आप अपने पाठ को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। यह जो आपकी इन्होंने एक मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको सही पदों को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यह वाला कार्य भी मैं आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इनको एक बार देख लीजिए। एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम आलः आसीत्, सः मूर्खः न आसीत्, तस्य माता तं अपाठयत्, धन्या मातुः महिमा। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, विपरीतार्थम शब्दान चित्वा लिखन्तु। यह जो इन्होंने एक मंजूषा दी हुई है उनमें से आपको अपने इन पदों के विपरीत यानी कि विलोम शब्द चुनकर लिखने हैं। मूर्खा, मूर्खा का आपका विपरीत है विद्वान। बालकः का विपरीत है बालिका। सत्यम, सत्यम का विपरीत है असत्यम। शिक्षिका, शिक्षिका जो आपका पद है उसका विपरीत है शिक्षकः। माता का विपरीत है पिता। प्रश्न संख्या 4 है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। यह कार्य भी मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इनको देख लीजिए। बालकस्य नाम किमासीत्। बालक का क्या नाम था। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आलः। मूर्खः का भवति। मूर्ख कौन होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका बुद्धिहीनः। बालकं का प्रतिदिनम् अपाठयत्। बालक को कौन हर रोज पढ़ाता था। इस वाले प्रश्न का उत्तर है माता। किम बालकः महान वैज्ञानिकः अभवत्। कौन बालक महान वैज्ञानिक हुआ। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आलः। महान वैज्ञानिकस्य मार्गदर्शिका का आसीत्। महान वैज्ञानिक की मार्गदर्शिका कौन थी। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका माता। इसमें आप तस्य माता भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना आप जानते ही हैं, आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। बालकः आलः मातरं किम अपृच्छत्। बालक आल माता को क्या पूछता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है बालकः आलः मातरं अपृच्छत्, मात मूर्खः का भवति। बालक आल माता को पूछता है कि हे माता मूर्ख कौन होता है।
कहा कथयति अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। कौन कहता है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आलह कथयति अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। आल कहता है मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। बालकस्य पूर्णम नाम किम आसीत। बालक का पूरा नाम क्या था। बालकस्य पूर्णम नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत। बालक का पूर्ण नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। किम बालकस्य माता तम प्रतिदिनम आपाठयत। किस बालक की माता उसको हर रोज पढ़ाती थी। आलह बालकस्य माता तम प्रतिदिनम आपाठयत। आल बालक की माता उसको हर रोज पढ़ाती थी। बालकः केषां वस्तूनाम आविष्कारान अकरोत्। बालक ने किन वस्तुओं का आविष्कार किया। इस वाले प्रश्न का उत्तर है बालकः विद्युत दीपकः ग्रामोफोन यंत्रम चलचित्र यंत्रम आदि वस्तूनाम आविष्कारान अकरोत्। बालक ने बल्ब, ग्रामोफोन, टीवी आदि वस्तुओं का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 6 है आपकी। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो आपके वाक्यों में आए हुए स्थूल पद हैं उनके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक वाले पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों का प्रश्न निर्माण करना है। इसमें आपका माता बालकम प्रतिदिनम आपाठयत। इस वाले वाक्य में बालकम आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप किम का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य हो जाएगा माता किम प्रतिदिनम आपाठयत। बालकः मात्रम अपृच्छत। इस वाले वाक्य में आपका स्थूल पद मात्रम है, आप मात्रम के स्थान पर कम का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य हो जाएगा बालकः कम अपृच्छत। बालकः परिश्रमी आसीत्। इस वाले वाक्य में बालकः आपका स्थूल पद है, आप बालका के स्थान पर कहा का प्रयोग करेंगे। वाक्य हो जाएगा कः परिश्रमी आसीत्। माता अस्माकं मार्गदर्शिका भवति। इस वाले वाक्य में अस्माकं आपका स्थूल पद है, आप अस्माकं के स्थान पर केषां का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य होगा माता केषां मार्गदर्शिका भवति। माता स्वर्गात् उच्चतरा भवति। इस वाले वाक्य में स्वर्गात् आपका स्थूल पद है, आप स्वर्गात् के स्थान पर कस्मात् पद का प्रयोग करेंगे। वाक्य होगा माता कस्मात् उच्चतरा भवति। आप सभी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं, तभी आपका वाक्य प्रश्न निर्माण वाला होगा। प्रश्न संख्या 7 है आपका। एतानि वाक्यानि कथाक्रम अनुसारेण लिखन्तु। यह जो आपके इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं यह आपको अपने पाठ के कथा के अनुसार लिखने हैं। यहाँ पर आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ नंबर डाले हुए हैं जिस क्रम में आपको यह वाक्य लिखने हैं, लेकिन यदि आप इनको अपना पाठ पढ़ने और समझने के बाद स्वयं करते हैं तो वह बहुत ही अच्छा होगा। मूल्यात्मक प्रश्न। मूल्यात्मक प्रश्न आपको स्वयं ही करने होते हैं, आप इनको एक बार समझ लीजिए जिससे आप इनको आसानी से कर सके। युष्माभि पाठे पठितम यत् बालकः आलः मातु आज्ञा पालनेन तस्याः मार्गदर्शनेन स्वपरिश्रमेण च विश्व प्रसिद्धः अभवत्। आपके द्वारा पाठ में पढ़ा गया कि बालक आल माता की आज्ञा पालन से और उनके मार्गदर्शन से तथा अपने परिश्रम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अधुना विचारयन्तु यत् भवान् भवती मात्रा पितरा च सह कीदृशं व्यवहारं करोति। अधुना माने अब विचारयन्तु विचार कीजिए कि आप माता और पिता के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। मातुः पितुः शिक्षकाणां च आज्ञया किम किम करोति। माता पिता और शिक्षक गण की आज्ञा से आप क्या क्या करते हैं यह आपको स्वयं ही बताना है। गतिविधि प्रश्न है आपका। भारत देशे अपि अनेके वैज्ञानिकः अभवन्। भारत देश में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए। यस्य चित् एकस्य वैज्ञानिकस्य चित्रम रचयन्तु। किसी एक वैज्ञानिक के चित्र की रचना कीजिए। नाम्ना सह तस्य आविष्काराणाम अपि लेखम कुर्वन्तु। उनके नाम के साथ उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के उल्लेख भी कीजिए।
गतिविधि प्रश्न भी आपको स्वयं ही करना है। आपकी पुस्तक में जो यह रिक्त स्थान बना हुआ है, यहाँ पर आप एक भारतीय वैज्ञानिक का चित्र बनाएंगे। उसका नाम लिखने के साथ साथ आपको उसके द्वारा किए गए आविष्कारों का नाम भी लिखना है। आप चाहें तो उस वैज्ञानिक के चित्र के साथ उनके आविष्कारों का चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर आपके 8वें पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। मिलते हैं इस पाठ की व्याकरण वाली वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।